संपूर्ण श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 9। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, मैं अब तुम्हें यह अत्यंत गोपनीय ज्ञान और बुद्धिमत्ता प्रदान करूंगा, जिसे जानकर तुम भौतिक अस्तित्व के दुखों से मुक्त हो जाओगे। यह ज्ञान विज्ञानों का राजा और सभी रहस्यों में सबसे गहरा है। यह उन लोगों को शुद्ध करता है जो इसे सुनते हैं। यह प्रत्यक्ष रूप से साकार करने योग्य, धर्म के अनुरूप, अभ्यास में आसान और प्रभाव में चिरस्थायी है। जिन लोगों का इस धर्म में विश्वास नहीं है, वे मुझे प्राप्त करने में असमर्थ हैं। हे शत्रुओं के विजेता, वे बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में इस संसार में वापस आते हैं। यह संपूर्ण ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति मेरे द्वारा मेरे अव्यक्त रूप में व्याप्त है। सभी प्राणी मुझ में निवास करते हैं, परंतु मैं उनमें निवास नहीं करता, और फिर भी जीवित प्राणी मुझ में निवास नहीं करते हैं। मेरी दिव्य ऊर्जा का रहस्य देखो। यद्यपि मैं सभी जीवित प्राणियों का निर्माता और पालन करता हूँ, तथापि मैं उनसे या भौतिक प्रकृति से प्रभावित नहीं हूँ। यह जान लो कि जैसे सर्वत्र बहने वाली प्रचंड वायु सदैव आकाश में ही स्थित रहती है, उसी प्रकार सभी जीव सदैव मुझ में ही स्थित रहते हैं। एक कल्प के अंत में सभी जीवित प्राणी मेरी आदि भौतिक ऊर्जा में विलीन हो जाते हैं। अगली सृष्टि की शुरुआत में, हे कुंती के पुत्र, मैं उन्हें फिर से प्रकट करता हूँ। अपनी भौतिक ऊर्जा की अध्यक्षता करते हुए मैं इन असंख्य रूपों को उनकी प्रकृति की शक्ति के अनुसार बार बार उत्पन्न करता हूँ। हे धन के विजेता, इनमें से कोई भी कार्य मुझे बांधता नहीं है। मैं एक तटस्थ पर्यवेक्षक की तरह इन कार्यों से हमेशा अलग रहता हूँ। हे कुंती पुत्र, मेरे निर्देशन में कार्य करते हुए यह भौतिक ऊर्जा सभी सजीव और निर्जीव रूपों को अस्तित्व में लाती है। इस कारण से भौतिक संसार में परिवर्तन होता है। जब मैं अपने व्यक्तिगत रूप में अवतरित होता हूँ, तो मोहग्रस्त व्यक्ति मुझे पहचानने में असमर्थ हो जाते हैं। वे सभी प्राणियों के सर्वोच्च भगवान के रूप में मेरे व्यक्तित्व की दिव्यता को नहीं जानते हैं। भौतिक ऊर्जा से भ्रमित होकर ऐसे व्यक्ति आसुरी और नास्तिक विचारों को अपना लेते हैं। उस भ्रमित अवस्था में कल्याण की उनकी आशाएं व्यर्थ हैं, उनके सकाम कर्म व्यर्थ हैं, और उनकी ज्ञान की संस्कृति भ्रमित है। लेकिन हे पार्थ, जो महान आत्माएं मेरी दिव्य ऊर्जा का आश्रय लेती हैं, वे मुझे, भगवान कृष्ण को, सारी सृष्टि के मूल के रूप में जानते हैं। वे अपना मन विशेष रूप से मुझ पर केंद्रित करके मेरी भक्ति में लगे रहते हैं। वे सदैव मेरी दिव्य महिमा गाते हैं, महान दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हैं और विनम्रता पूर्वक मेरे सामने झुकते हैं। वे प्रेमपूर्ण भक्ति में लगातार मेरी पूजा करते हैं। अन्य लोग ज्ञान की खेती के यज्ञ में लगे हुए कई तरीकों से मेरी पूजा करते हैं। कुछ लोग मुझे अविभाज्य एकता के रूप में देखते हैं, जो उनसे भिन्न नहीं है, जबकि अन्य मुझे उनसे अलग देखते हैं। फिर भी अन्य लोग मेरे ब्रह्मांडीय स्वरूप की अनंत अभिव्यक्तियों में मेरी पूजा करते हैं। मैं ही वैदिक कर्मकांड हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, और मैं ही पितरों को दिया जाने वाला तर्पण भी हूँ। मैं औषधीय जड़ी बूटी हूँ, और मैं वैदिक मंत्र हूँ। मैं घृत हूँ, मैं अग्नि हूँ, और आहुति देने की क्रिया भी मैं ही हूँ। इस ब्रह्मांड का मैं पिता हूँ, मैं माता, पालनकर्ता और पितामह भी हूँ। मैं शुद्ध करने वाला, ज्ञान का लक्ष्य, पवित्र अक्षर ओम हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हूँ। मैं सभी प्राणियों का परम लक्ष्य हूँ, और मैं ही उनका पालनकर्ता, स्वामी, साक्षी, निवास, आश्रय और मित्र भी हूँ। मैं सृष्टि की उत्पत्ति, अंत और विश्राम स्थान हूँ। मैं भंडार और शाश्वत बीज हूँ। मैं सूरज की तरह गर्मी फैलाता हूँ और रोकता हूँ, साथ ही बारिश भी भेजता हूँ। हे अर्जुन, मैं अमरता के साथ साथ मृत्यु का साक्षात स्वरूप भी हूँ। मैं आत्मा भी हूँ और जड़ भी हूँ। जो लोग वेदों में वर्णित सकाम कर्म में रुचि रखते हैं, वे अनुष्ठानिक यज्ञों के माध्यम से मेरी पूजा करते हैं। सोम रस, जो यज्ञ का अवशेष है, पीकर पाप से शुद्ध होकर वे स्वर्ग जाना चाहते हैं। अपने पवित्र कर्मों के आधार पर वे स्वर्ग के राजा इंद्र के निवास में जाते हैं।
और दिव्य देवताओं के सुख का आनंद लेते हैं। जब वे स्वर्ग के विशाल सुखों का आनंद ले लेते हैं, उनके पुण्यों का भंडार समाप्त हो जाता है, तो वे पार्थिव लोक में लौट आते हैं। इस प्रकार जो लोग वैदिक अनुष्ठानों का पालन करते हैं, वे भोग की वस्तुओं की इच्छा रखते हुए बार बार इस संसार में आते और जाते हैं। ऐसे लोग हैं जो सदैव मेरे बारे में सोचते हैं और मेरी अनन्य भक्ति में लगे रहते हैं। जिनके मन सदैव मुझ में लीन रहते हैं, मैं उन्हें वह सब प्रदान करता हूँ जिसकी उन्हें कमी है, और जो उनके पास पहले से ही है उसे सुरक्षित रखता हूँ। हे कुंती पुत्र, जो भक्त निष्ठा पूर्वक अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वे भी मेरी पूजा करते हैं, लेकिन वो ऐसा गलत तरीके से करते हैं। मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता तथा एकमात्र स्वामी हूँ। लेकिन जो लोग मेरे दिव्य स्वभाव को महसूस करने में असफल होते हैं, उन्हें पुनर्जन्म लेना होगा। दिव्य देवताओं के उपासक दिव्य देवताओं के बीच जन्म लेते हैं, पितरों के उपासक पितरों के बीच जन्म लेते हैं, भूतों के उपासक ऐसे प्राणियों के बीच जन्म लेते हैं, और मेरे भक्त अकेले मेरे पास आते हैं। यदि कोई मुझे भक्तिपूर्वक एक पत्ता, एक फूल, एक फल या यहाँ तक कि जल भी अर्पित करता है, तो मैं शुद्ध चेतना में मेरे भक्त द्वारा प्रेम पूर्वक अर्पित की गई उस वस्तु को प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करता हूँ। हे कुंती के पुत्र, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ पवित्र अग्नि में आहुति देते हो, जो कुछ दान करते हो और जो भी तपस्या करते हो, उन्हें मुझे अर्पण करके करो। अपने सभी कर्म मुझे समर्पित करके तुम अच्छे और बुरे फल के बंधन से मुक्त हो जाओगे। त्याग के माध्यम से अपना मन मुझ में संलग्न करके तुम मुक्त हो जाओगे और मुझ तक पहुँच जाओगे। मैं सभी जीवित प्राणियों के प्रति समान रूप से प्रवृत्त हूँ। मैं न तो किसी का द्वेषपूर्ण हूँ और न ही किसी का पक्षपाती हूँ। परंतु जो भक्त मुझे प्रेम से भजते हैं, वे मुझ में निवास करते हैं और मैं उनमें निवास करता हूँ। यदि अत्यंत नीच पापी भी अनन्य भक्ति से मेरी पूजा करें, तो भी उन्हें धर्मात्मा माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने उचित संकल्प किया है। वे शीघ्र ही सद्गुणी बन जाते हैं और स्थायी शांति प्राप्त कर लेते हैं। हे कुंती पुत्र, निडरता से कहो कि मेरा कोई भी भक्त कभी नष्ट नहीं होता। वे सभी जो मेरी शरण में आते हैं, चाहे उनका जन्म, वंश, लिंग या जाति कोई भी हो, यहाँ तक कि वे भी जिनका समाज तिरस्कार करता है, सर्वोच्च गंतव्य प्राप्त करेंगे। फिर पुण्य कर्म वाले राजाओं और ऋषियों की तो बात ही क्या करें। इसलिए इस क्षणभंगुर और आनंदहीन संसार में आकर मेरी भक्ति में संलग्न हो जाओ। सदैव मेरे बारे में सोचो, मेरे प्रति समर्पित रहो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो। अपना मन और शरीर मुझे समर्पित करके तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे।